कि आप सभी आज यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कदम चौटाला जी। देखिए, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 40-50 गांव के सरपंच गली पे बैठे हुए हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, चाहे वो लहरवाड़ी का सरपंच है या जहमत का, में सबको एक मेरी नजर में है, कोई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। आपकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। अब मैं महिला की प्रदेश महासचिव जी बहन सुनैना चौटाला जी से दरखास्त करूंगा, आप बैठ जाएं, वो आए और अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई करण चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल। अमर है। हेलो, आवाज से बोलो भाई। तुम्हारे यानी जिस वक्त जब देवीलाल आता था कैसे आवाज से नारे लगते थे, तेज आवाज से नारे लगाए। जसवीर ढिल्लों जी आए और स्वागत करेंगे जसवीर ढिल्लों जी। हम हमारे बीच में शहीद कुरैशी भी, एहसान कुरैशी भी, आजम खान, खालिद इकबाल, निजाम चौकर, सरपुर नदियाला, नजीब कुरैशी, बाबूद्दीन, राबदीन जावन भाई, सदीक सरपंच आए हैं। आप सबका स्वागत। आपके बीच में जिस मेहमान की आपको आप सभी लोग शांति से बैठे, शांति से देखो। ये जो बॉर्डर बना के खड़े होते हैं, ये कमी करोड़ चाहिए। और हमारे इलाके की शान वालान हाजी सोहराब साहब खेड़ी, इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भावी विधायक में हूँ, हाजी सोहराब साहब। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। और हमारे बीच डॉक्टर के झेलदार साहब हमारे बीच विराजमान, विनेश लाडका साहब रोहतक अध्यक्ष, उनका भी इस्तकबाल, राजेश बाबा साहब हिसार से, उनका भी अध्यक्ष है, वो भी उनका भी वेलकम स्वागत। डॉक्टर दीपक चौधरी पलवल, हेलो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दो बात ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। ये वो चौटाला साहब हैं जो हमारे खातिर और आपके खातिर एक जेल तक में कितने दिन रह के आए। इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छे आदमियों को इन्होंने ऐसे ही डाल दिया। और ये वो आदमी है, आज तक जितने भी सीएम बने और जितने भी सीएम बनता है, हम देखते आ रहे हैं, किसी ने मेवात को नहीं समझाया। ये वो चौटाला साहब है तो उधर से दिल्ली की तरफ से आते थे और सिंगार के स्टैंड पे आके और छतरी बनती थी और उसमें कहते थे, ए मेवात वालों, सुनो ध्यान से, मेवात वालों, अपनी जमीन को बचा कर रखना, तुम्हारी जमीन सोने की बन जाएगी। ये उस पिताजी की औलाद है, ये उस बाप की औलाद है जिसने सिंगार के हाई से कूदाए थे। और चौधरी देवीलाल जी है, पूरे बड़े बूढ़े की पेंशन सिंगार से 100 रुपए से शुरू करी थी। वो देवीलाल के बच्चे हैं, इसके तहे दिल से स्वागत करें और इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें। सिंगार नहीं, पूरी मेवात इनके साथ है। आज
हमें इन्होंने पार्टी, आज हमारी पार्टी की बात किसने की, यानी सारी चौटाला की देन है, देवीलाल की देन है। इनके साथ हम पैदल से इंशाअल्लाह साथ रहेंगे और साथ रहता है। और सुनो, ऐसे नारे लगाओ जैसे यानी कि जिस वक्त चौधरी देवीलाल आते थे और ऐसे नारे लगाते, चौधरी चौटाला, चौधरी चौटाला, पूरा खानदान, पूरी मेवात, पूरा हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जिनका इंतजार था, हमारे महबूब नेता हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में विराजमान। मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा प्रदेश इनेलो के युवा के प्रदेश अध्यक्ष अजीज भाई सुरजीत संधू जी, वो आए और हमारे नेताओं का स्वागत करें, अपना संबोधन दें। सुरजीत संधू बहुत ही आदर व मान के योग्य आज की जनसभा में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव, छत्तीस बिरादरी की बुलंद आवाज, हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ने वाले विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ बैठे हुए हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष अभय सिंह राठी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम सिंह राणा जी, प्रकाश भारती जी और यहाँ पर उपस्थित सभी समाज बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपको बताने की जरूरत नहीं है आज किस प्रकार का माहौल देश और प्रदेश के अंदर है, किस प्रकार से गुंगी और बैरी सरकार, धर्म को मिटाने वाली सरकार, भाईचारा खराब करने वाली सरकार प्रदेश और देश के अंदर है। साथियों, अगर इस सरकार को बुलाना चाहते हो, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हो, तो मैं नू मेवात की जनता से आह्वान करना चाहता हूं। आपने चौधरी देवीलाल जी को बहुत प्यार दिया, आपने चौधरी देवीलाल जी का बहुत साथ दिया, आपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी साथ दिया। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में बैठे हैं, 2024 में इनका साथ दे दो। साथियों, आज आपकी सड़कों का बुरा हाल है, जो आपका यहाँ पर भाईचारा खराब हो रहा है, अगर इसको बचाना चाहते हो तो शेरे दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ दे दो। आप अपने विधानसभा में विधायक भेजने का काम करो। साथियों, वो दिन दूर नहीं जब आपकी गांव म्यूनिसिपल से आपकी सरकार चला करेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, आपकी गांव म्यूनिसिपल से सरकार चला करती थी। साथियों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आदेश दिया करते थे। आज अभय सिंह चौटाला जी आपके बीच में बैठे हैं, कोई साथ इनका नहीं है, कोई मुकाबला इनका नहीं है। साथियों, जिस प्रकार से एकमात्र विधायक होते हुए भी आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, अगर इस जैसे नेता को, अभय सिंह चौटाला जैसे नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भेजोगे साथियों, तो फिर वही राज आपका होगा, आम जनता का होगा, भाईचारे का राज होगा। साथियों, मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद संधू साहब का। महिला शक्ति के प्रतीक आदरणीय सुनैना जी चौटाला, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पे स्वागत करती हूँ। आप सबको मेरा सलाम, आदाब, राम राम। मंच पे बैठे हरियाणा प्रदेश की उम्मीद, जल नेता आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी, श्याम सिंह राणा जी, प्रकाश भारती जी, उमेद लोहान जी, हमारे युवा की शान चरण चौटाला जी, महिला शक्ति सुमित्रा जी, रेखा राणा जी, और विशेष तौर पे आई हमारा हौसला अफजाई करने मेरी बहुत ही अजीज और बड़ी बहन अंजलि चौटाला जी। मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेवात वासियों को मैं बधाई देती हूँ कि आप सबने आज वो कर दिखाया जिसकी हरियाणा प्रदेश में बैठी सरकार को उम्मीद नहीं थी। कहीं तो वो माड़ा फेर रहे थे कि इतनी श्रृंगार गांव में, एक बहुत ही कोने में जाके गांव है, वहां पे अभय सिंह चौटाला कैसे इस भीड़ को ले जाएंगे। लेकिन आप सबने यहाँ आके ये साबित कर दिया कि आप सब लोग हमेशा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के साथ ही रहे, ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ ही रहे, और आज अभय सिंह जी चौटाला को मजबूती प्रदान करने के लिए आके खड़े हो गए। विशेष तौर पे मैं मेरी दोनों बहनें सरोज जी और बानो जी को मैं बधाई देती हूँ
एक तरफ तो ये अफवाह थी, सब कह रहे थे कि महिलाएं नहीं आएंगी, लेकिन इन दोनों बहनों ने एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 बढ़ के आज हजारों की संख्या में मेवात की महिलाओं को यहाँ लाके एक सबूत दिया है कि महिला वो शक्ति है जो ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं कल आप सबसे मिली थी, आपने मेरा मान रखा और भविष्य में आपका आशीर्वाद रहा। अभय सिंह जी चौटाला को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो आपके सम्मान का मैं विशेष तौर पर ध्यान रखूंगी, ये मेरा वायदा है आपसे। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं आप सबसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि पूरे मेवात में जितने आप यहाँ बैठे हैं अभय सिंह जी चौटाला के साथ पैदल कंधे से कंधा मिला के इस यात्रा को पूरी करने में आप उनका साथ देना, ताकि हरियाणा में बैठे इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को चेतावनी मिले कि यदि संभल जाओ, नहीं संभले तो ये मेवात से आगाज हो चुका है। 2024 में इनका तख्ता पलट होगा और अवश्य होगा। अल्लाह ने भी एक बात कही है, अल्लाह ने भी एक बात कही है कि बंदे तू हरकत कर, मैं तुझे बरकत दूंगा। आप सब लोग आज उसी एक भगवान की, अल्लाह की उम्मीद हो। आप सबसे मैंने बहुत ज्यादा समय लिया, आपने मुझे जो मान और सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, राम राम। आप बैठे रहें, जुम्मे से पहले 1 बजे से पहले आपको छुट्टी कर दी जाएगी, प्रोग्राम खत्म कर दिया जाएगा। इत्मीनान से आप बैठे रहें, ध्यान है कि आज जुम्मे की नमाज होनी है। धन्यवाद सुनैना जी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी संगठन को एक नई दिशा और मजबूती देने का काम कर रहे आदरणीय उमेद सिंह जी लोहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनेलो से मेरी गुजारिश है कि वो भी अपना संबोधन रखें। श्री उमेद सिंह जी लोहान। मेवात क्षेत्र के सबसे बड़े गांव श्रृंगार में 5000 साल पुराने पावन पवित्र मंदिर के प्रांगण में आप लोगों के मध्य पहुंचे हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और आज इस परिवर्तन यात्रा के नायक भाई अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई नफे सिंह राठी जी, भाई प्रकाश भारती जी, अजीज करण जी, बहन सुनैना जी, बहन अंजलि जी, राणा साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने मेवात क्षेत्र के गांव से पहुंचे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति माता और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा भाई अभय सिंह चौटाला जी को, जिन्होंने जुम्मे के दिन तो इस्लाम में बहुत ही पावन पवित्र दिन माना जाता है, इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आज इस पाक दिन से इस यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं साथियों। साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहूंगा भाई अभय सिंह चौटाला जी को, जो आज हमारे बीच में एक ऐसी लड़ाई लड़के पहुंचे हैं जो विधानसभा में 3 दिन का अधिवेशन था। साथियों, आप लोगों ने प्रेस में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह आपके नेता ने, आपके एकमात्र विधायक ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों के छक्के छुटाने का काम किया। साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह अभिमन्यु की तरह अकेले चौधरी अभय सिंह चौटाला लड़ रहे थे और जो लोग थे
जिस तरह कैरव आवाज लगा रहे थे, घेर लो, मार दो, जयद्रथ मार दो, इसी तरह वो कांग्रेस के लोग आवाज लगा रहे थे कि अभय सिंह को घेर लो। वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए थे। फिर भी पूरे हरियाणा में, देश में, विदेश में, मेवात में आज एक ही चर्चा है कि भाई अभय सिंह चौटाला ने अकेले इनको घुटने के बल लाने का काम किया। साथियों, आज ये जो लड़ाई शुरू हो रही है, ये लड़ाई एक से अनेक होने की लड़ाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा जैसे जैसे पूरे हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से, हर जिले से छत्तीस बिरादरी के लोगों से मिलते हुए पहुंचेगी। 25 सितंबर को जब भाई अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र की कुछ न्याय अन्याय की भूमि पे गरजेंगे तो पूरा हरियाणा इनके साथ होगा। और जो आने वाला चुनाव होगा उसमें एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, आपकी अपनी सरकार होगी, भाई अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, आपकी नीतियां लागू होंगी। आज ज्यादा समय नहीं है, आपके बीच रहेंगे लगातार और आपकी सेवा करते रहेंगे। आप लोगों ने इतने जोर शोर से, इतनी ताकत के साथ भाई साहब का मान सम्मान किया, उनका हौसला बढ़ाया, ताकत दी, इसके लिए पूरे मेवात के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल लोकदल। बहुत बहुत धन्यवाद लोहान साहब का। साथियों, हमारे बीच में अनेक पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अनेक वक्तागण हमारे बीच में मौजूद, तमाम सम्मानित मंच पर जो विराजमान हैं, उन तमाम नेताओं का मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जैसा कि चर्चा की गई, जुम्मा की नमाज है, उस बारे में, समय सीमा के बारे में आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी को जानकारी है। और वक्ता साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि समय अभाव की वजह से, हालात इस तरह के होने की वजह से वक्ताओं से मैं क्षमा चाहते हुए सादर आमंत्रित करता हूं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नफे सिंह जी रट। उससे पहले मैं अर्ज करना चाहूंगा पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश भारती साहब, बहुत ही ओजस्वी वक्ता, आपको सुनने के लिए लोग बहुत आतुर रहते हैं। बड़े जोशीले अंदाज में आप अपना संबोधन रखें। आदरणीय श्री प्रकाश भारती साहब। मेवात के कोने कोने से चल करके आए सभी सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, महिला शक्ति, और आज इस यात्रा की शुरुआत जिनकी लीडरशिप में होगी, परिवर्तन यात्रा पूरे हरियाणा में चलेगी। हरियाणा की आन बान शान, जन योद्धा, किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब, जो पूरे हरियाणा विधानसभा में आज विपक्ष का काम कर रहे हैं। विपक्ष नाम की चीज नहीं है, लेकिन पूरी हरियाणा विधानसभा में हरियाणा की जनता की आवाज को उठाने के लिए विपक्ष के नेता के तौर पे वो काम कर रहे हैं। सम्मानित मंच और पूरे इलाका भर से आए साथियों, आज हरियाणा में परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी है? अभी मेवात में एक हमारे नौजवान भाई को जिस तरीके से मार दिया गया, आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भाई भाई को लड़ा रही है, आज हत्या, बलात्कार, डकैती, गुंडागर्दी पूरे देश प्रदेश में चरम सीमा पे है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, पूरे प्रदेश में जंगल राज है। इस जंगल राज को खत्म करने के लिए, प्रदेश में कानून का राज हो, ऐसा शासन लाने के लिए, आज प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए, आज प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जब देश में सत्ता में आने की बात कही थी, एक ही नारा लगाया था, मैं काला धन लेकर आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। आज वो कोई भी काम देश में नहीं हुआ, ना प्रदेश में। आज प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। आज किसान आंदोलन पे है, मजदूर आंदोलन पे है, कर्मचारी आंदोलन पे है, आंगनबाड़ी की महिला आंदोलन पे है, चौकीदार आंदोलन पे है, नंबरदार आंदोलन पे है, सरपंच आंदोलन पे है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आंदोलन पे ना हो। आज इन्होंने सब वर्गों को परेशान किया है
किसान मजदूर का मेरा, चाहे उसमें रड़ी फड़ी बड़ा मजदूर कोई भी है, सभी वर्ग आज सरकार से परेशान हैं। इस सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की लीडरशिप में परिवर्तन यात्रा सिंगार से शुरू हो रही है। हिस्टोरिकल प्लेस है, जब महाभारत का युद्ध लड़ करके श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए, श्रृंगार करके यहाँ से वो आगे बढ़े और ये ऐतिहासिक स्थान है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये फैसला किया है कि यहाँ से ये यात्रा शुरू करके कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि है, जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया, एक नई लड़ाई की शुरुआत कुरुक्षेत्र में जाकर के साथियों शुरुआत करेंगे। यहाँ से भी शुरुआत है, वहाँ समापन नहीं है। वहाँ इस लड़ाई को और तेज करने के लिए कुरुक्षेत्र में 25 सितंबर को एक बहुत बड़ा जनसलाभ होगा। उसके लिए भी आपको आज से निमंत्रण। आप सब आए, आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवीलाल। सलाम अलैकुम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भारती साहब का। हमारे बीच में हमारे अजीज अर्जुन सिंह जी चौटाला हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। युवा दिलों की धड़कन, नौजवान साथी हमारे अजीज अर्जुन सिंह जी चौटाला अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, आप उनका स्वागत करें। जैसा अभी भारती साहब ने आपको बतलाया कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आकर के स्नान और श्रृंगार किया था, और आज महाभारत के युद्ध की घोषणा करते हुए और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ने के लिए, और जो जननायक चौधरी देवीलाल ने नारा दिया था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मेरे साथ मिलकर के एक एक साथी अपना दोनों हाथ ऊपर उठा करके और नारा लगाएगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अभय चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी अभय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जिस तरह से हरियाणा प्रदेश का कबेरा किसान मेहनत कश की आवाज जब विधानसभा में चौधरी अभय सिंह उठाते हैं, और जिस तरह से उस आवाज को दबाने की ये सरकार नाजायज और नाकाम कोशिश करती है, इस मंच के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं कि शेर घायल हो सकता है, शिकार करना नहीं छोड़ सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और अभय सिंह चौटाला सत्य है, और किताबों में ये लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। और मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री नफे सिंह जी राठी, प्रदेश अध्यक्ष, आए और अपने दिशा निर्देश दें। आदरणीय राठी साहब। हरियाणा के किसानों और मजदूरों, छोटे व्यापारी और कर्मचारियों की एकमात्र आवाज आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो आज मेवात के इस ऐतिहासिक गांव श्रृंगार से लगभग 4200 किलोमीटर की यात्रा का सफर शुरू करने जा रहे हैं। आप हजारों की संख्या में भाई अभय सिंह चौटाला जी का हौसला बढ़ाने के लिए आए। आपके और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ मैं 1-2 मिनट में बड़ी बात खत्म करूंगा। बुजुर्गों, साथियों, माता और बहनों, आज पूरे हरियाणा में एक चर्चा है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ, सरकार की जुर्म जातियों के खिलाफ अगर कोई शख्स आवाज उठाता है, चाहे वो विधानसभा में हो या विधानसभा से बाहर हो, तो केवल एक मात्र नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला है जो आपकी आवाज उठाते हैं। आज क्या हालत करके रख दी सरकार ने, ना युवाओं को रोजगार दिया जाता है, ना नौकरी दी जाती है, नौकरी के अवसर कम कर दिए जाते हैं।
ये पहली सरकार है जिस सरकार में 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। एक दो नहीं, 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। महंगाई चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी परेशान है। किसी दफ्तर में चले जाओ, कोई भी काम बगैर पैसे के होता नहीं। आज सरपंच हड़ताल पर है। कारण क्या है? मनमाने कानून बना करके थोपे जा रहे हैं। ये कानून बनाते हैं सरपंचों के खिलाफ, चुनी हुई पंचायतों के खिलाफ। इस किस्म का कानून जो चौधरी देवलाल जी ने नारा दिया था 1987 से पहले जब वो संघर्ष कर रहे थे, वो नारा दिया था कि इनको वापिस बुलाने का, चुने हुए प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का नारा था। और वो नारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में लागू क्यों नहीं करती, पार्लियामेंट में लागू क्यों नहीं करती, इस छोटी इकाई पर लागू क्यों करती है? क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अगर वो नारा जो चौधरी देवलाल जी ने दिया था, उन भ्रष्ट लोगों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को दिया जाए, तो सबसे पहले हरियाणा की सरकार जाएगी। लेकिन ये हरियाणा की सरकार, महाभ्रष्ट सरकार, ये कानून अनेक तरह के लागू करती है लोगों को परेशान करने के लिए। इसलिए इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है पदयात्रा के माध्यम से, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। भाई अभय सिंह चौटाला जी इस पूरे हरियाणा के 90 हलकों में जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। लोगों के सामने समस्या जो सामने आई हुई है, उन समस्याओं को समझने का काम करेंगे और उनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। और जब आपकी सरकार 2024 में आएगी, निसंदेह चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आपके समर्थन से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर कोई सुनने कोई दिक्कत आपके सामने पेश नहीं आएगी। यही आपसे गुजारिश है कि एकजुट होकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ दे और इस परिवर्तन यात्रा में ज्यादा से ज्यादा आप इनके साथ चले, ताकि हरियाणा की सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को ये पता चल जाए कि आज हरियाणा के लोग जागरूक हो चुके हैं और इस सरकार से, इस बेरहम सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ चल पड़े हैं। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय हिंद। ये नगाड़ा वालों से मेरी दरखास्त है, कुछ स्वागत करें नगाड़ा बजाकर आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का। चौधरी तैयब चेयरमैन, रशीद चेयरमैन, चौधरी इब्राहिम, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर हरियाणा चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में देश भर के किसान वर्ग के मसीहा आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला
हमारे बीच में विराजमान, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय चौटाला साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। और आदरणीय चौटाला साहब का स्वागत करने के लिए हमारे स्थानीय साथियों से मैं आग्रह करूंगा। मैं अब चौधरी इब्राहिम सिंगार, सरपंच साकिब खान, अल्ताफ सरपंच, तैयब चेयरमैन, रशीद चेयरमैन, सलामू कुरैशी, शौकत सिंगार, रफीक सरपंच, अख्तर सरपंच दल्लाबाद आए उस स्टेज पर। इनेलो पार्टी के सुप्रीमो परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साफा बांधकर स्वागत करें। इब्राहिम पहलवान जी भी आप आगे आ जाएं। चौधरी इब्राहिम, साकिब खान, अल्ताफ, रशीद चेयरमैन, तैयब चेयरमैन, सलामू कुरैशी, शौकत सिंगार, रफीक सरपंच, अख्तर दल्लाबाद आए। नजरू नहीं, जेलदार बिछोर वो भी आए और स्वागत करें आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। साथियों, आप सबकी तरफ से, तमाम इलाका की तरफ से आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला का पगड़ी और शाल भेंट करके सम्मान आपके तमाम इलाका की तरफ से, इलाका के मोजीजान की तरफ से किया जा रहा है। आप सब इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियों से इनका खैर मकदम और इस्तेकबाल करें। आदरणीय चौटाला साहब हमारे बीच में विराजमान। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अर्ज करना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, आपको जिनका बहुत देर से इंतजार था, जल युद्ध के नायक, हमारे खेल रत्न आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, आज समूचा देश इस बात का गवाह है किस तरह से हरियाणा की विधानसभा में जब चौधरी अभय सिंह जी चौटाला खड़ा होकर के और इस निकम्मी सरकार की बखियां उधेड़ने का काम करते हैं, तो एक आम आदमी, हरियाणा प्रदेश का एक किसान, मजदूर, मेहनतकश वर्ग का एक व्यक्ति एक उम्मीद भरी निगाह से जिस व्यक्ति की तरफ नजर गड़ा करके देखता है, उस शख्सियत का नाम अभय सिंह जी चौटाला है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, आज इस मुकाम से और जिस तरह से मरेठा शिवाजी को कहा गया था, आज फिर वो बातें दोहराने का वक्त आ गया है कि दशा देश की देख अभय सिंह, दशा देश की देख अभय सिंह, है शासक आज दुराचारी, है तू स्वराज का उदित दिवाकर और कर भविष्य की तैयारी। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आए और अपना संबोधन करें। जनयुद्ध के नायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विधानसभा में किसान मजदूर की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के शेर और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, जो हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, आप देखते हैं आप सुबह 90 एमएलए एक साइड होते हैं, अकेला शेर एक साइड होता है, वो आए और अपने संबोधन दें। जुमा की वजह से हमने शॉर्ट कर दिया प्रोग्राम, चौधरी साहब का, चौधरी अभय सिंह जी बोलेंगे और हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बोलेंगे और आपको फिर छुट्टी कर दी जाएगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भावी मुख्यमंत्री हरियाणा, ये हमारा एक डिमांड चार्ट है सर, आपको पेश करते हैं गांव की तरफ से। बहुत ही आदर और सम्मान के योग
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुभान खान जी, इब्राहिम पहलवान जी, हाजी सोहराब जी, हसन प्रधान जी, दलील अहमद एडवोकेट जी, इकबाल जी, जिला के उपाध्यक्ष बानो जी, महिला की जिला की अध्यक्ष सरोज बालाजी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस प्रदेश में कैसे परिवर्तन आए, कैसे प्रदेश से आज की इस मौजूदा सरकार से छुटकारा मिले, इसके लिए इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के लिए हजारों की संख्या में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, साथियों, आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पिछले 8 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। प्रदेश में पिछले 3 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी और उनकी एक सहयोगी पार्टी लगातार सत्ता में बैठ करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने रोज नई नई दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने जा रही है। लगभग 8 वर्ष हो गए प्रदेश पे, देश पे पूरा संकट छाया हुआ है, जिसके कारण लगातार संविधान और प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। साथियों, किस तरह से लगातार 1 वर्ष तक किसान आंदोलन के दौरान आप लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया था। हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ लगते हुए बॉर्डर पे आकर के बैठ करके जो 3 काले कानून बने थे, उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए आप लोगों ने अपना घर बार, परिवार, खेत सब छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर किया था कि जो काले कानून आपने बनाए हैं वो वापिस हो और देश के अंदर एमएसपी लागू हो। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, जहां काले कानून वापिस लेकर के आप लोगों से माफी मांगी थी और कहा था कि मेरे से गलत फैसला लिया गया, वहीं ये भी कहा था कि देश में एमएसपी लागू हो, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। लेकिन आज 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया, आज भी एमएसपी का कानून बनाने की बजाय किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए रोज नई नई योजनाएं बनाई जा रही है। आज हमारे प्रदेश की हालत इस किस्म की है कि प्रदेश का किसान मजदूर अपने आप को लूटा हुआ महसूस कर रहा है। आज जहां युवाओं को बड़े बड़े वायदे करके लोग सत्ता में आए थे, आज युवा जो है सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
मैंने इस परिवर्तन यात्रा के लिए सिंगार गांव और मेवात जिला क्यों चुना था? जब हम बैठ करके आपस में इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जरूरत है, आज जिस कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी बनती थी इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके विधानसभा में और विधानसभा के बाहर सत्ता में बैठे लोगों को मजबूर करके आम आदमी के साथ न्याय हो, इसके लिए लड़ना चाहिए था। जो लोग आपकी लड़ाई लड़ने की बजाय अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगे हुए हैं, आज हालात इस किस्म के हैं। आपने देखा होगा पीछे जब विधानसभा का 3 दिन पहले सेशन था और उस सेशन के दौरान जब मैं आप लोगों की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में उठा रहा था, जब मैं शराब घोटाले को उजागर करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर भू माफिया जो खड़ा हुआ था, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से छोटे छोटे किसानों की जमीन को ये कह करके भू माफिया के लोगों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने उनको बेचने पे, जमीन बेचने पे मजबूर कर दिया था। ये कहा गया था कि अगर आप अपनी जमीन नहीं दोगे तो सरकार सस्ते दाम पे इसको एक्वायर करके आपको कम पैसे देगी, इसलिए अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो प्राइवेट लोगों को जमीन बेच दो। प्राइवेट लोग कोई और नहीं थे, सत्ता में बैठे हुए लोगों के छोड़े हुए एजेंट उनके लिए जमीन खरीदने का काम कर रहे थे। उसके लिए वहां के जो 12-14 गांव के ग्रामीण थे, जिन ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया था, जिनकी बेशम कीमती जमीन जो 10-10 करोड़ रुपए एकड़ की थी, उस जमीन को 20-25 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से बेचने पे मजबूर करने जा रहे थे। कैसे वो अपनी जमीन बचाए, कैसे वो अपना हिसार का रास्ता छोटा करे, कैसे उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाने में दिक्कत और कठिनाई ना आए, उसके लिए जब संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, इकट्ठा होकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे कि आप अपने वायदे को पूरा करें और वायदा पूरा करके हमें सुविधा प्रदान करने का काम करें, तो सत्ता में बैठे लोगों ने उनके रास्ते बंद करके उन ग्रामीणों के सामने परेशानी खड़ी करी थी। मैं उस धरने के अंदर गया, मैंने वहां जाकर के लोगों से पूछा था कि क्या दिक्कत है। ग्रामीणों ने खुल करके बताया कि सरकार में बैठे लोगों ने वायदा किया था कि एयरपोर्ट के साथ से रास्ता देंगे, हमें रास्ता देने की बजाय हमारे रास्ते बंद करके जो हमारी बेशम कीमती जमीनें हैं उनको सस्ते में खरीदने पे, बेचने पे हमें मजबूर कर रहे हैं। साथियों, ये बात जब मैं विधानसभा में उठा रहा था और मैं विधानसभा में उन लोगों के नाम ले रहा था और कह रहा था कि लुटेरे सत्ता में बैठे हुए हैं, ये किसानों की जमीन को सस्ते में लेकर के कहीं अपने मॉल खड़े करना चाहते हैं, कहीं अपनी कोठियां बनाना चाहते हैं, कहीं यहाँ कॉलोनियां काटना चाहते हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों को जहां इस बात को लेकर के तकलीफ हो रही थी, मैं उम्मीद करता था कि कांग्रेस के लोग मेरी बात से सहमत होंगे और कांग्रेस के लोगों ने उन लोगों के बीच में जाकर के उनसे वायदा किया था कि हम आपकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने आवाज उठाने की बजाय सरकार के साथ खड़े होकर के कई चुटकुले सुनाने का काम कर रहे थे। आज जिस कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है इस मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, इस मौजूदा सरकार को गलत निर्णय न लेने पर मजबूर करे, आज वो सत्ता के बैठे लोगों के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, हमने एक फैसला किया था कि हम अपने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो, खास करके युवा पीढ़ी जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, कैसे उस युवा पीढ़ी को फिर से न्याय मिले, कैसे उसको रोजगार मिले, कैसे उसको नौकरी मिले, कैसे वो युवा पीढ़ी फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के नाम से लोगों के बीच में जाकर के इसकी शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, जहां हमने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद देने आया हूं, वहीं आपसे एक बात और कहने के लिए आया हूं। आज
आज मुझे 23 वर्ष हो गए हरियाणा की विधानसभा का सदस्य बने हुए। मैं सन 2000 में पहली बार विधानसभा में पहुंचा था। जब मैं विधानसभा में गया था उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साल में 2 दफा हरियाणा प्रदेश के हर जिले के हर गांव में जाकर के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं कैसे प्रदान की जाए, वहां लोगों के बीच में बैठ करके लोगों से पूछ करके वही मौके के ऊपर लोगों की जहां समस्याओं का निदान करते थे, वही ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोगों का विकास हो सके, गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा मिले। इसके लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो डिमांड गांव के लोग किया करते थे, उस डिमांड को मौके के ऊपर उसी वक्त पूरा कर दिया जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, दूर से उस वक्त में कांग्रेस का विधायक जाकिर हुसैन हुआ करता था और चौटाला साहब जब चंडीगढ़ से चलते थे उससे पहले जाकिर को फोन करके कहते थे कि जाकिर मैं नूह में आ रहा हूं, तेरे इलाके के लोगों की कोई भी समस्या है, तेरे पंचायत में किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधा की कमी है, आज तुम आ जाना और वहां सारी पंचायतों को बुला लेना। जो जो दिक्कतें और कठिनाई होगी मौके पे उनको पूरा करने का काम करूंगा। उस वक्त जहां मेवात को पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक दफा आपके यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक गांव में आकर के जहाँ पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करी थी, जहाँ नहरी पानी लाकर के दिया था, जहाँ आपके गांव के विकास के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दिए थे, जहाँ मेवात को जहाँ पिछड़ा कहा जाता जिसमें मेवात को अग्रणीय बनाने का काम किया था। आज फिर मैं लगातार कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल के अंदर जो मेवात से चुने हुए व्यक्ति जो जाते हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमारे मेवात के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेवात को पिछड़ा और ज्यादा पिछड़ा बढ़ाया जा रहा है। मैं आप लोगों से एक वायदा करने के लिए आया हूँ साथियों, अगर आप इस परिवर्तन में अपनी बड़ी भूमिका निभाने का काम करोगे, अगर आप परिवर्तन में आने में पहल करने का काम करोगे, जैसे पहले आपके इस मेवात से 3 के 3 विधानसभा क्षेत्रों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायकों को आप चुन करके भेजा करते थे, अगली बार विधानसभा के चुनाव में फिर से 3 के 3 विधायक अगर चुन करके देने का काम करोगे तो मेवात को जहां लोग पिछड़ा मानते हैं, मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सत्ता में आने के बाद जहां आपका पिछड़ापन दूर करेंगे, वही इस मेवात को गुड़गांव की तर्ज के ऊपर मेवात को भी एक अग्रणीय डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम करेंगे, जहां लोग दूर दूर से चल करके आकर के देख करके जाएंगे। ये वही मेवात है जिसे पिछड़ा कहा जाता था, जहां मेवात के अंदर अच्छे से अच्छी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे, वहीं पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे, स्कूल और कॉलेज बनाने का काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। आज तो केवल घोषणाएं की जाती है, लेकिन साथियों केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि हम लोग जो वायदा आपसे करके जाएंगे उस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। मैं साथियों लंबा चौड़ा आपके बीच में भाषण न देने की बजाय, क्योंकि जुम्मे की नमाज का समय होने वाला है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सदा आपके बीच में रहे हैं, जिनका आपका बहुत लंबा एक रिश्ता रहा है, आपने हमेशा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ताकत देने का काम किया है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपसे कहा, आपने हमेशा उस पर फूल चढ़ाने का काम किया है। मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वयं आए और आकर के मेवात की जनता के साथ रूबरू होकर के मेवात की जनता के साथ बातचीत करें और आज की इस परिवर्तन यात्रा में जो लोग परिवर्तन यात्रा में आज मेरे साथ जाएंगे उन सबको आशीर्वाद देने का काम करें। मैं मेवात के लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस यात्रा के अंदर अपनी बहुत बड़ी भागीदारी निभाने का काम करोगे। जहां साथियों मेवात के लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए थी, आज सत्ता में बैठे लोग मेवात के नौजवानों को मारने का काम करते हैं। जब आपकी आवाज को विधानसभा में उठाया जाता है तो विधानसभा का स्पीकर हमारे स्पीकर बंद करने का काम करता है। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर आप लोगों ने मौका दिया, समय आया, तो जिन लोगों ने
आज इस तरह के कृतज्ञ काम किए हैं, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। देवास के लोगों के साथ न्याय कराएंगे और जहां न्याय कराएंगे वहीं जिन लोगों ने आज आपके साथ आपकी अनदेखी करी है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं चौटाला साहब से निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब आए और आकर के आपको संबोधित करें, आपके रूबरू हो। आप सबका बहुत धन्यवाद। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। हमारे बीच में हौसला अफजाई और हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए जहां बहन, हमारी बड़ी बहन आदरणीय अंजलि जी विराजमान है, वहीं आदरणीय कांता जी चौटाला हमारे बीच में विराजमान है। इनके अभिनंदन के लिए जोरदार तालियां एक बार तमाम साथियों से अनुरोध। और आदरणीय चौटाला साहब अपना शुभ संदेश और मार्गदर्शन दे करके और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय चौटाला साहब। आदरणीय प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभा स्थल में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के और विशेषकर हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिंगार में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य की बच्चों, आज सर्वप्रथम मैं कुछ कहने से पहले सलाम करता हूं, इससे ये पैगाम करता हूं, ये मत समझना कि मेवातियों को भूल गया हूं, याद तो मैं आपको सुबह और शाम करता हूं। इस इलाके के लिए हमने क्या किया ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां धर्म और मजहब के नाम पर सभी लोग इकट्ठे होकर के इस प्रदेश की प्रगति के लिए अपनी कुर्बानियां देते हैं। साथियों, मुझे इस विश्व के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला, सैर सपाटे के लिए नहीं, विश्व के हर गांव के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। मैं विश्व के जिन मुल्कों में गया, मुझे ये देख करके, जान करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जहां सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग
जात बरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चमार, धाड़क, वाल्मीकि, लेकर खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, मनिहार, सुनार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर और किसान और कमेरे, सभी लोग हमारे तीज त्योहार होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे में कोई मतभेद नहीं था। इतिहास की तरफ अगर जाऊं, मैं जिक्र करूं तो ये मेवात का क्षेत्र जिन्हें लोगों ने जाति पाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटकर सत्ता पर कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त की, उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, लोगों से कोई सरोकार नहीं, ये पैसे से प्यार करते हैं और पैसा लूटने के लिए इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे देश का सारा पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने, ये बिरला, टाटा, डालमिया, पांगुर, ठाकुर, किर्लोस्कर और मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के लोगों के पास जाता है और उस पैसे से ये लुटेरे मौज लूट रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो आज की तरह देश की बुरी हाल है। सरकार ऐसे कानून बनाती है जिससे किसान अपने खेत पर मजदूरी करने पर विवश हो गया। अगर ये हालत इसी तरह से रही और इस प्रकार से देश के लोगों को लूटने का काम ये लुटेरी सरकार करती रही तो फिर देश की क्या हालत होगी, ये एक विचारणीय मुद्दा है। इस देश को संपन्न, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए हम सबको मिलकर के एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम के भेदभाव पैदा किया गया है, आप इतिहास उठा करके देखो। हमारा ये मेवात का इलाका शुरू से जब ये देश बना तो यहां किसी प्रकार का कोई आपस में भेदभाव नहीं था, लेकिन आज इन लुटेरे वर्ग के लोगों ने देश की जो हालत कर दी है उससे इस देश का नागरिक बुरी तरह से दुखी और परेशान है। मैं सभा में बैठे हुए साथियों से अर्ज करूंगा कि माताएं और बहनें आ रही हैं, इनके बैठने की जगह दें। और मैं लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं देना चाहूंगा क्योंकि 1 बजे नमाज का वक्त हो जाता है, जुम्मे की नमाज का समय हो गया है।
मैं अपना भाषण जल्दी पूरा करना चाहूंगा। मेवात के इतिहास को मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं। इसी मेवात के राजा हसन खान मेवाती आगरा के पास कवा नामक स्थान पर राणा सांगा का साथ देते हुए 1927 में खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे।
खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। खुद अपने बेटों के साथ बाबर से लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे।